हिसार, सिरसा व रोहतक लोकसभा के क्लस्टर प्रभारी तथा वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने देश व प्रदेश की तस्वीर व तकदीर बदलने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओजस्वी नेतृत्व ने जहां दुनिया भर में देश का रुतबा बढ़ाया है, वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिना खर्ची और पर्ची की पारदर्शिता सरकार देकर हरियाणा के विकास में नई इबारत लिखने का काम किया है। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में हुए ऐतिहासिक कार्यों से आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे व भाजपा अपने बूते प्रदेश में सरकार बनाएगी। पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह शनिवार को बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के 3 गांवों में जनसंपर्क अभियान के तहत गाड़ौली खुर्द, मोहम्मदपुर तथा खैटाबास में आयोजित जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। सभी स्थानों पर पूर्व मंत्री का पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों व आयोजकों की ओर से गर्मजोशी से स्वागत किया गया। महिलाओं ने भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराकर अपने प्रिय नेता को भी जीत का आशीर्वाद दिया। जनसभाओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि जब क्षेत्र की जनता ने अपना आशीर्वाद देकर विधायक बनाया, उन्हें मंत्री बनने का अवसर मिला। उन्होंने देखा कि प्रदेश को सबसे अधिक रेवेन्यू देने वाले गुरुग्राम जिले में अनेकों समस्याएं हैं, मांगे लंबित हैं। क्षेत्र की जनता ने उनके समक्ष 3 मांगे रखी थी। गुरुग्राम जिले में अस्पताल बनवाना, कॉलेज बनवाना तथा फरूखनगर का बाईपास बनवाने की मांग उनके समक्ष आई थी। उन्होंने क्षेत्र के तीनों कार्यों को पूरा करने का काम किया। उसके उपरांत क्षेत्र में यूनिवर्सिटी की मांग भी सामने आई, जिसके बाद उनकी विशेष मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां विश्वविद्यालय बनाकर ऐतिहासिक काम किया, जिसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने जितने विकास कार्य कराए हैं, उतना न तो पहले किसी ने कराया और ना ही आगे करा पाएगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से जो भी कमल के फूल का चिन्ह लेकर आएगा, उसे भारी मतों से विजयी बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का काम करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों का जोश व उत्साह बता रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कमल खिलना तय है। 2014 में देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप लोगों ने सहयोग किया और देश आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए। हर पार्टी ने, जो भी देश में नेशनल पार्टियां, सब ने अपने अपने समय में इस देश में हुकूमत करी। किसी ने कम, किसी ने ज्यादा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश में ज्यादा सत्ता ढूंढी है। लेकिन जितना विकास का काम इन 10 सालों में हुआ है, ये आम आदमी चाहे हमारी विचारधारा से संबंध रखता हो, चाहे दूसरे विचारधारा के लोग ये मानेंगे कि इन 10 सालों में देश में और प्रदेश में ज्यादा विकास के काम हुए। आज देश की हम बात करें तो इतनी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की, मैं भी नहीं कह सकता, मुझे भी याद नहीं। आम आदमी, गरीब आदमी, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, सबके लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए उन्होंने कोई योजना लागू की है और आज देश का नाम दुनिया में है। मैं पहले भी एमएलए मिनिस्टर था, उससे पहले भी मैं विदेश जाया करता। भारतवर्ष की उतनी कदर मोदी की नहीं हुआ करती। यदि आज हम जानते और हम कहते हैं भारतवर्षी हैं, तो लोग कदर की दृष्टि से देखते हैं। और आज भारत का इतना सम्मान है, दुनिया में कहीं भी कोई लड़ाई हो जाए, कोई भी अशांति हो जाए, तो विश्व के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष ये कहते हैं कि भाई यदि नरेंद्र मोदी जी चाहें तो ये फैसला हो सकता है कि 2014 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उस सरकार बनने से पहले अहिरवाल के लोग, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, एक बात कहा करता, चाहे किसी भी पक्ष का हो, कि भाई सरकार हम बनाते हैं लेकिन विकास दूसरे जिलों में होता है। और ये सच्चाई भी थी कि जो सरकार हम बनाने वाले, हम गुरुग्राम जिला के वासी, सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम देते हैं हरियाणा के खजाने में और सबसे कम विकास गुरुग्राम जिले में शहीदवाद में होता था। लेकिन 2014 की सरकार बनने के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने, उससे पहले जो मुख्यमंत्री बनते थे वो अपने जिले या आसपास के जिलों में विकास के काम करते थे। ये गुरुग्राम जिला जो हरियाणा बना तो 7 जिलों में एक जिला था।
गुड़गांव जिले में इन 10 सालों में जितना विकास हुआ उतना शायद हरियाणा में और नहीं हुआ होगा। कोई ऐसी सड़क जो 4 लाइन बन सकती थी, आपने कभी 4 लाइन की इसकी मांग मेरे से किसी ने नहीं करी। मैंने कहा मैं मिनिस्टर हूँ, आज आवागमन में दिक्कत आएगी, मैंने 4 लाइन बनाई सब गाँव में। ये हमारे पड़ोस में आपके हमीरपुर गाँव है, देश आजाद हुआ कितने साल हो गए, आज तक की सड़क नहीं बनी थी। 75 साल हो गए देश बने हुए, आजाद हुए, उस गाँव में सड़क ही नहीं। जबकि हर गाँव हरियाणा के 31 सब गाँव हमने बिजली पानी सड़क से जोड़ दिए, लेकिन आपका पड़ोस का गाँव सड़क से वंचित था, ये हमारी सरकार ने बनाया। और एक के साथ 2-2 3-3 रोड हमने इस गाँव में लगा। जिसने जो कहा सड़क के मामले में नहीं और कोई मांग की, बादशाहपुर एलिवेटेड किसी ने मांग नहीं करी थी कि हम बादशाहपुर में जाया करता है तो भाई सुख में जाओ चाहे दुख में जाओ। राजीव चौक में आधा घंटा लग जाता था आने में, आधा घंटा जाने में, मन ही नहीं करता था कि अब कैसे जाए, लोग और बैठे 1.5 घंटा लग जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, बादशाहपुर एलिवेटेड बनाया, आज आप राजीव चौक से 17 मिनट में सोना हो सकते हैं। हम दिल्ली जाते हैं, 2 कनेक्टिविटी है दिल्ली की, एक एमजी रोड जिसको मेहरौली गुड़गांव रोड बोलते हैं, कहने जाकर सरोज बॉर्डर से होकर दिल्ली जाता, तीसरी कनेक्टिविटी दिल्ली के लिए नहीं। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ जब मिनिस्टर का प्राइवेट गाड़ी में घूमता जाने लगा, इस खेड़ के दौला से बजगेड़ा तक चला गया, हुक्का की रोड थी बहुत टूटी हुई, कार में तो आप चल ही नहीं सकते थे, एसयूवी तो थोड़ी बहुत घूमते चले जाते जो ऊंची गाड़ी होती है। तो मैंने कहा बजगेड़ा आपके बंद हो जाएगी, इस रोड का फायदा क्या होगा। तो मेरी हर तीसरे महीने नितिन गडकरी से एलपीडब्ल्यू मिनिस्टर मीटिंग होती थी, हम अपना एजेंडा आइटम लेके जाते थे, हमारी ये नेशनल हाईवे बना दो, ये सड़कें बना दो। तो एक बार हम गए, मुख्यमंत्री जी भी जाकर मेरे साथ में ले जाता, दिल्ली में मीटिंग होती थी, मैं उस दिन मीटिंग रख लेता था जिस दिन मुख्यमंत्री दिल्ली में होगा, मगर चलो सारे आधा घंटा चलो और फायदा होगा। तो नितिन गडकरी जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने कहा ये मेरी सड़क है, हुड्डा की रोड है, लेकिन वो बहुत टूटी हुई, उसकी कनेक्टिविटी दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में 2 ही कनेक्टिविटी है, दिक्कत बहुत आती है। तो उसके बाद मैं क्या करूँ, मैंने कहा कि इसको आप नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हमारी बीजेपी की, हमारा कहना मानने में नहीं, नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दोगे तो आप ये रोड बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कितना खर्चा आएगा, तो मैंने कहा 400-500 करोड़ रुपया खर्चा आ जाएगा, सारी मेरी विधानसभा में, आपका छोटा स्टेट का मिनिस्टर हूँ, आप बनो। उन्होंने कहा ठीक है भाई, इसको एजेंडा आइटम लिख लो, इसकी सर्वे करो। आपको यकीन नहीं होगा, ये 28 किलोमीटर की सड़क है, 17 किलोमीटर गुड़गांव जिले में, 11 किलोमीटर दिल्ली में, हिंदुस्तान का सबसे महंगा रोड है, 9,600 करोड़ रुपए। जब हम गुड़गांव से अपने घर से यदि मुझे दौलताबाद, धर्मपुर, मोहम्मदेवी, खेड़की माजरा जाना पड़ता था, एक दौलताबाद का फ्लाईओवर हम लोग सब तकरीबन गए होंगे, एक 1.5 घंटा लग जाता था उसमें वहां जाने के लिए। तो कई बार तुम गाली कर देते थे कि आप शादी ब्याह क्या जाने, 2-3 घंटे खराब हो जाने एक जाने में। आज आप द्वारका एक्सप्रेस वे से वहां से आते घर से द्वारका एक्सप्रेस वे चलो, 15-16 मिनट में हम दौलताबाद, धनवापुर, मोहम्मदेवी, खेड़की माजरा सब गाँव में पहुंच जाते हैं। इतना बढ़िया वो रोड बन के तैयार हुआ। किसी ने सोचा था कि देश आजाद होने के बाद सबसे ज्यादा पैसे देने वाला जो नए जिले बन गए उनमें यूनिवर्सिटी बन गई, आपके पड़ोस में यूनिवर्सिटी बन गई ना, काम चालू हो गया, क्लासें लगने लगी तो लोग बढ़ गए। और जिस दिन हमने घोषणा करवाई थी उस दिन से ही क्लास गुड़गांव में लग रही है। ये यूनिवर्सिटी का काम छोटा नहीं है साथियों, ये कई हजार करोड़ रुपए का आने वाली सैकड़ों साल तक नस्लें भी याद रखेंगे, हमें शिक्षा घर की घर में मिलेगी। जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, एक हमारा ब्लॉक ही आपका बादशाहपुर ये फरूखनगर ब्लॉक, ये कॉलेज ही नहीं था। जब मैं 2014 का चुनाव लड़ने आया तो आम आदमी 3 बात कहा करता मुझसे, सभी गाँव में अलग अलग बात, लेकिन 3 कहा करता कि ये हमारा हॉस्पिटल, एक हमारे एक कॉलेज बनना चाहिए सर, फरूखनगर में हम बड़े परेशान हैं, इसका एक बाईपास बनना चाहिए। तीनों काम बन गए ना, और हमारे समय में तीनों काम बने, और बहुत से काम इस मुकाबले। खेड़की माजरा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ये छोटा काम ही बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र है। तो मैं गिनाऊं तो कोई ऐसा काम नहीं। और मैं जब 2014 में चुनाव लड़ने आया तो ईमानदारी से मैं बादशाहपुर से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। मैं तो लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी में आया था, और मेरी नेतृत्व में हाथ लगी थी कि तू तेरे को हम चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन एन टाइम पर राव इंद्रजीत सिंह आ गए, उसको टिकट दे दी। और मेरे से आपको भाषण लड़ेगा, तो मैंने सोचा भारतीय जनता पार्टी की आराम की सीट है, गुड़गांव से मैं चुनाव लड़ लूंगा, मेरी हाँ बनी। और मैं निश्चित, लेकिन एन टाइम पर जब चुनाव का समय आया तो मुझे बुला के कहा भाई
गुड़गांव से टिकट नहीं देंगे, सब क्यों ना दो। बोले यार ये हीरो की सीट ना बना, हीरो की तो बादशाहपुर बनाए। मैंने कहा साहब मैं तो चुनाव हार जाऊंगा। उसने कहा ना, हमने 3 सर्वे कराए, जीत सकता है तो तू ही जीत सकता, बाकी कोई जीतेगा ही नहीं। मैंने कहा मैं हार जाऊंगा। उसने कहा ना तू हारेगा नहीं, तू जीत जाएगा, हमारा सर्वे है। और भाई मैंने तो इस इलाके में बात की नहीं, क्योंकि मैं कभी चढ़ा चुनाव लड़ा, कभी सोलह से लड़ा। ये इलाका पहले पटौती में था, बाद में 2009 में डिलिमिटेशन के बाद ये पहले पटौती फिर बादशाहपुर में आ गया। मेरा ना दुख में संबंध था ना सुख में संबंध था, इसलिए ज्यादा अफसोस भी नहीं कि आपने 290 वोट दी, ज्यादा दुख नहीं हुआ कि भाई मैं जब जान पहचाने नहीं तो क्यों लोग वोट देंगे। लेकिन मैंने एक मंत्री बनने के बाद, एमएलए बनने के बाद मैंने कोशिश करी कि इलाके में विकास, और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई गांव ऐसा नहीं रहा जब मेरे विकास के लिए कसर छोड़ दियो। चांद तारे सितारे तो मेरे से तोड़ के ना लाए जाएंगे ना लाए जाएंगे, लेकिन जो एक एमएलए काम कर सकता है वो सारे के सारे मैंने किए। आप लोग बड़े बूढ़े बैठे हो, आपने तो 1952 से चुनाव देखे, जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू, हर 5 वर्षीय योजना में एमपी मेंबर पंचायत से बड़ा एमपी मेंबर पार्लियामेंट तक हर 5 साल में चुनते हो ना, सबके आपने राज देखे। जितना काम हमारे टाइम में हुआ उतना विकास कभी नहीं हुआ, ये मैं दावे के साथ आपके साथ आपका मन भी मानेगा इस बात को कि भाई जो हमारे समय में 2014 से 2019 तक जो विकास के काम हुए वो कहीं आज तक नहीं हो पाए। 2019 में भाजपा की सरकार बनी, लेकिन पूर्ण बहुमत की नहीं बन पाई, 2 पार्टियों के समझौते की सरकार बनी। और समझौते में तो भाई काम ऐसा ही होता है, साझी का काम तो आप लोग खूब जानते देश चलता है। फिर भी विकास के हमने बहुत से काम इस पार्टी का काम करने की कोशिश की, और 2019 में भाई मेरी पार्टी ने टिकट काट दी। राजनीति कारण बन जाते, कई बार कईयों की वोटियां फिट हो जाती है, लेकिन पार्टी ने अब मुझे 3 लोकसभा का प्रभारी बनाया है, उसमें 27 विधानसभा है। राष्ट्रीय परिषद का पूरे लोकसभा में मुझे परिषद का मेंबर बनाया है। भाई मुझे पूरी उम्मीद है मुझे अब तक टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। आपके इसलिए जनसंपर्क अभियान के तहत आपके बीच में आया हूँ। कई लोग कहते हैं भाई हमने तो पहले हाँ भर ली थी, तो मैं तो पहले कहना आया घटावास गाँव में कि भाई वो मतलब हमने पहले इसके साथ लग रहा था। भाई पहले लग रहे थे, मैं तो यही टाइम पाया हूँ, गाँव का कसूर क्या है। लेकिन अब तक तो हमने हाना भर रखी ना किसी की, तो भाई मेरी बदलवा और सालों की हमने पहले देखी और आगे देख ली होगी। फिर कह रहा हूँ चांद तारे सितारे तोड़ के नहीं लड़ जाएंगे, लेकिन एक एमएलए जो आस-पास के इलाके के जितने एमएलए बनेंगे उन सबसे 21 रहूंगा, 19 नहीं रहूंगा। काम का बहुत समय है, मेरी हाजिरी मान लियो, कोई गुस्ताखी हुई तो उसको माफ करना, और भाई फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करता